स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो कि सीबीएसई ने ऑलरेडी आप रिजल्ट के रिगार्डिंग वैसे सर्कुलर तो कोई नहीं दिया, नोटिफिकेशन कोई नहीं दी, बस सीबीएसई का जो रिजल्ट वाला पोर्टल है उस पर एक इंफॉर्मेशन आ रही है विच इज़ की रिजल्ट आफ्टर 20th में, यानी कि 20 मई को भी रिजल्ट नहीं आने वाला है। और इसका मेन रीज़न जो है, ज़्यादातर बच्चे अब परेशान हो रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों से वेट पीरियड चल रहा है, लेट हो गया रिजल्ट में। अब डेफिनेटली अगर ये 20 मई के बाद रिजल्ट आएगा तो इट्स रियली गोइंग टू बी वेरी लेट। अब ये आपके लिए अच्छा है या बुरा है लेट होने में? देखो, वैसे तो लास्ट ईयर जो हुआ था सीबीएसई ने जल्दी रिजल्ट निकाल दिया था, जल्दी रिजल्ट निकाला था एंड द रिजल्ट वाज रियली नॉट गुड। बहुत ज़्यादा बैशिंग हुई थी सीबीएसई की। तो सीबीएसई इस बार ज़रा एरर प्रूफ तरीके से कोशिश कर रहा है कि रिजल्ट निकाले जिससे ज़्यादा बच्चे पास हों। डिजी लॉकर पे भी देखो, हर साल सीबीएसई का नोटिफिकेशन पहले आता था, इस बार सीआईएससी का पहले आया है और सीआईएससी का भी रिजल्ट नहीं आया। इट इज़ टेकिंग टाइम। सीबीएसई सीआईएससी पैरेलली रिजल्ट निकालते हैं। सीआईएससी ने लास्ट ईयर 99% रिजल्ट दे दिया, लेकिन सीबीएसई का रिजल्ट वैसा नहीं हुआ। सीबीएसई से स्टूडेंट्स खुश नहीं थे, लाख बच्चे से ज़्यादा की कंपार्टमेंट आ गई थी और लास्ट ईयर किसी बच्चे का फुल मार्क्स तक नहीं आया था। तो सीबीएसई इस बार इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है। सो फॉर रेगुलर, देखो एग्जाम तो रेगुलर बच्चे भी दे रहे हैं और कंपार्टमेंट वाले दे रहे हैं। इन अ वे इट कुड बी गुड कि अगर वो आपके मार्क्स बढ़ा दे, बच्चों को ग्रेस मार्क्स ज़्यादा दे दे, सभी को पास करा दे, सीआईएससी की तरह मॉडरेशन इंटरनल इस तरीके से लगाए, हर सब्जेक्ट में लगा दे कि मैक्सिमम बच्चे जो है वो 98-99% से पास हो, तो दैट्स अ गुड थिंग। बट ऐसा पर्सनली मुझे नहीं लगता है कि डिले होने से आपके मार्क्स पे कोई खास सिग्निफिकेंट फर्क पड़ने वाला है। उसमें वो एरर प्रूफ का मतलब ये है कि वो रीटोटलिंग फिर से करेंगे, दैट्स व्हाट दे आर गोइंग टू डू। तो रेगुलर स्टूडेंट का देखो, आपका रिजल्ट 20 मई के बाद आएगा, तो आप जैसे एडमिशन्स लोगे, जून वगैरह मान लो काउंसलिंग वगैरह हुई, जुलाई तक एडमिशन हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स? कंपार्टमेंट स्टूडेंट देखो, हर साल का ये रिकॉर्ड है, लाख बच्चे के आसपास की कंपार्टमेंट आती है आउट ऑफ 38-39 लाख स्टूडेंट्स, है ना। तो इस बार भी एकदम से खत्म तो नहीं हो जाएगा, कंपार्टमेंट का एग्जाम डेफिनेटली होगा, कंपार्टमेंट में बच्चे डेफिनेटली जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे। और रिजल्ट जो लेट होगा तो बेटा फिर कंपार्टमेंट एग्जाम भी लेट होगा, उसके रिपरकशंस होते हैं। कंपार्टमेंट का रिजल्ट डिले हो जाएगा, फिर आपका एडमिशन डिले होगा, क्योंकि कंपार्टमेंट स्टूडेंट के लिए कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी बैठी नहीं रहेगी। अब सपोज अगर आपका रिजल्ट ही 20 मई के बाद आता है तो रिजल्ट के एक वीक बाद सर्कुलर वगैरह सब आएगा, उसमें क्या होगा ना, फिर वेरिफिकेशन वगैरह सब होगा, कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा, मान लो जुलाई में होता है एग्जाम, तो अगस्त एंड तक फिर रिजल्ट आएगा, इट टेक्स 1 मंथ। अब उसके बाद कॉलेज में क्लासेस तब तक शुरू हो जाएंगी, फिर आपके काउंसलिंग वगैरह भी पहले से डन रहेगा, फिर आपके एडमिशन में होगी दिक्कत, ठीक है, फिर आपको प्रेफर्ड कॉलेज नहीं मिलेगा, ये प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इट्स अ प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है कि कंपार्टमेंट आएगी तो यू कैन इवन ऑप्ट एनआईओएस, ठीक है, क्योंकि देखो एनआईओएस में ऑन डेट आप एग्जाम दे सकते हो और अपने हिसाब से आप उसको लिख सकते हो। अगर आप श्योर हो कि आप पास हो जाओगे तब तो कोई टेंशन की बात नहीं है। या जिन जिन कॉलेज यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन लेना है, अप्लाई करके पता करके रखो कि सीबीएसई इज डूइंग डिलेज, तो उसमें आपकी गलती नहीं है। बट येस, स्टूडेंट्स विल डेफिनेटली फेस प्रॉब्लम, क्योंकि डिले होना मतलब एवरीथिंग विल गेट डिलेड। सो अब देखते हैं आपके कुछ कमेंट्स हैं। सीबीएसई क्लास 12 में 5 मार्क्स ग्रेस देगी बेटा, 5 to 10% ग्रेस देती है, और अगर डिले कर रही है बच्चे तो फिर परेशान होते हैं। अभी आप अगले 20 और दिन तक परेशान रहोगे, एज लॉन्ग एज सीबीएसई के रिजल्ट का कोई नोटिफिकेशन नहीं आता। तो बच्चे तो रहते हैं ना डाइसी सिचुएशन में, क्या होगा कैसे होगा, हे भगवान मैं पास हो जाऊं, हे भगवान मैं टॉप कर जाऊं, हे भगवान मेरे 95 प्लस है। एवरीबडी हैज सर्टेन थिंग्स, लेकिन टेंशन तो सबको, एंड इट इज गोइंग टू बी परसिस्टेंट फॉर एटलीस्ट कमिंग 20 days। सो इन दैट केस सीबीएसई अगर डिले कर रहा है, इफ इट इज ड्यू टू इलेक्शन, हो सकता है इलेक्शन भी एक रीजन हो, तो सीबीएसई को चाहिए कि और अच्छे से बच्चों को पास करे, ताकि बच्चों के हाथ में जब रिजल्ट हो तो खुशी खुशी बच्चे रिजल्ट को ले। तो बेटा देखो, ग्रेस मार्क्स तो देती है, एंड आई वुड रिक्वेस्ट सीबीएसई की इस पर और अच्छे से ग्रेस मार्क्स दें। 6 सब्जेक्ट अगर आपके हैं तो उसमें सब सब्जेक्ट में पास होने से और इंग्लिश में फेल होने से, बेटा सी लैंग्वेज जो होता है ना उसमें पास होना मैंडेट होता है। अगर आप लैंग्वेज में पास नहीं है तो आप मान लो कि आपके 6 सब्जेक्ट थे, उसमें से 5 में आप पास हैं, लेकिन जिसमें आपकी कंपार्टमेंट आई है अगर वो इंग्लिश है या फिर क्लास 10th अगर हिंदी है, तो मेन लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको क्लियर करना पड़ता है, ठीक है।
लैंग्वेज में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। अगर हाँ लैंग्वेज के अलावा किसी और सब्जेक्ट में मिला करके आप 5 सब्जेक्ट में पास है, देन यू आर पास। इंग्लिश या हिंदी अगर होता है तो आपको फिर से उसका एग्जाम अपियर होना पड़ता है। आई हैव अटेम्प्टेड दीज मेनी क्वेश्चंस इन अकाउंट्स पेपर, if I get 18 or 19 out of 20 passing marks, okay, पासिंग यस बेटा 80 में 26 होता है पासिंग मार्क्स। सो व्हाई आर यू वरीड? अगर 19-20 आपके आ रहे हैं बेटा तो अटेम्प्ट वगैरह लगा के ही आपको टीचर ऑब्वियसली 26 नंबर दे देंगे। सो डोंट वरी, अगर आपने इतने अटेम्प्ट लिए हैं तो अटेम्प्ट्स आर अप्रिशिएटेड। हाँ आपको इससे वो टॉपर नहीं बना देंगे बट आपको पास तो डेफिनेटली करा देंगे। मैंने मैथ्स में सारा अटेम्प्ट किया है, सारा अटेम्प्ट किया है, आउट ऑफ विच 17-18 मार्क्स का करेक्ट है। अब बेटा अगर अटेम्प्ट लिया एंड सम फार्मूलाज आर करेक्टली रिटन तो टीचर आपको पास करेंगे और अच्छे नंबर से पास करेंगे। बेटा डिजी लॉकर अकाउंट कैसे खोलते हैं उस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दी है, अब देख लें। इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस। डिजी लॉकर की साइट पे जाओगे, साइन अप करोगे, फिर उसको पेज फिल करोगे, दैट्स इट। उमंग ऐप पर नोटिफिकेशन आया था बेटा, अभी रिजल्ट को लेकर के ऐसा नोटिफिकेशन किसी साइट पे आया नहीं है। जो स्कूल चेंज करना था बेटा, जिस स्कूल में आपको जाना है आप उस स्कूल में पर्सनली कॉल करके बात कीजिए, ठीक है, कि क्या प्रोसेस है। बिकॉज द रिजल्ट इज गेटिंग डिलेड नॉट बिकॉज ऑफ यू, इट इज सीबीएसई हु इज डिसाइडिंग, राइट। तो आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप स्कूल के लिए अप्लाई कर दो। हर स्कूल का फॉर्म वगैरह निकलना तो शुरू हो गया है, तो अप्लाई कर दो। और प्रोबेबली सारे स्कूल वाले अभी फिलहाल आपका जो प्री बोर्ड वगैरह के रिजल्ट थे वो देख करके एडमिशन ले ले रहे हैं। तो आप स्कूल में बात कर लीजिए, डोंट वरी, एडमिशन की दिक्कत नहीं होगी। डिले हो जाएगा डेफिनेटली, डिले तो अब होगा डेफिनेटली, इस सेशन में डिले होगा क्योंकि सीबीएसई के ही साइट पे लिखा हुआ है आफ्टर 20th। तो सीबीएसई ने लिखा है तो कुछ सोच के लिखा होगा। स्कूल एडमिशन्स ले लेते, सो डोंट वरी। सो आई होप आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी मिली हो। पढ़ना शुरू कर दो अगर आपके कंपार्टमेंट आने के सिचुएशंस हैं। दैट मीन्स कि इफ़ यू हैव नॉट रिटन थिंग्स प्रॉपरली, गलत लिख के आए हो, पेज खाली छोड़ के आए हो, या बिल्कुल ही इररिलेवेंट लिखा है, क्वेश्चन उतार दिया है, तो ऐसे केसेस में पास होना डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर मान लो आपने 18-19 नंबर का बना दिया है और आपको 23 में पास या 26 में पास है एंड यू हैव टेकन सफिशिएंट अटेम्प्ट्स, तो आप पास डेफिनेटली हो जाओगे। तो आगे की तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। 12th वाले CUET वगैरह की प्रिपरेशन करो, नीट जेई वगैरह की तैयारी करो। सो डोंट वरी, मूव अहेड। सो स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। और चैनल को बेटा आप सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि कंपार्टमेंट आती है विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, बट हर साल हम कंपार्टमेंट में स्पेशली केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के अलग से बैचेस देते हैं और मेनी स्टूडेंट्स पास विद गुड मार्क्स। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।